नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के वीडियोस बनाते हैं और आप सब हमारी वीडियोस को देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उनको लाइक कर दें, यार शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करें, जिसके साथ हमें पता लगे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। उसके साथ साथ सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं, तो कृपया करके अपना सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है, हम आज सेल्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, हम बताना चाहेंगे कि सेल्स के अंदर प्रोडक्ट नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि प्रोडक्ट नॉलेज सेल्स के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट होती है। जो भी सेल्स में पर्सन है वो उस चीज की इंपॉर्टेंस को जरूर समझते होंगे कि सेल्स के अंदर प्रोडक्ट नॉलेज होना क्यों इंपॉर्टेंट है। 100% श्योरिटी है कि वो पर्सन इस बात को जरूर रिलेट कर पा रहा होगा जो सेल्स के अंदर हैं, और प्रोडक्ट नॉलेज की वजह से उनका प्रोडक्ट नहीं हो पाता या प्रोडक्ट नॉलेज उनकी अच्छी नहीं है, तो वो जरूर इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। या जो प्रोडक्ट नॉलेज होने की वजह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा पाते हैं, तो वो दोनों पर्सन ये इस चीज को रिलेट जरूर कर पाएंगे कि प्रोडक्ट नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बताऊंगा कि प्रोडक्ट नॉलेज यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स पर्सन के लिए, किसी के भी लिए, कोई भी किसी भी ब्रांड के अंदर है तो उसको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं पहले कि प्रोडक्ट नॉलेज होना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली चीज आती है कि आप कुछ भी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस चीज के बारे में जानेंगे या डायरेक्ट उसको सीखने के लिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देता हूं, मैं गाड़ी का एग्जांपल देता हूं। अगर आप गाड़ी सीखने जा रहे हैं तो आपको उसके स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए, उसमें जो जो चीजें हैं लाइक दैट प्रोडक्ट नॉलेज कह सकते हैं। वो प्रोडक्ट एक तरह का, तो उसकी नॉलेज में कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, गियर क्या है, रेस क्या है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होती हैं तो आप इजी से जल्दी सीख पाते हैं उस चीजों को। अगर आपको यही नहीं पता कि क्लच कौन सा और ब्रेक कौन सा है, तो आप क्लच की जगह ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक की जगह क्लच दबाएंगे, तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ता है ना कि क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है। तो उसी तरह से सेल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्रोडक्ट नॉलेज। अब प्रोडक्ट नॉलेज होना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट नॉलेज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, प्रोडक्ट नॉलेज होने की वजह से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सेल्स को बढ़ा कैसे सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि हम सेल्स को कैसे बढ़ा पाएंगे। जैसे कि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, एक स्पेसिफिकेशन वो लेके आता है। मैं आपको मोबाइल का एग्जांपल दूंगा सबसे पहले कि कोई भी कस्टमर है वो अपनी स्पेसिफिकेशन लेके आता है कि मुझे 15 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 128 GB इंटरनल मेमोरी चाहिए, भैया 8 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, कुछ भी XYZ, ये सब चीजें वो स्पेसिफिकेशन लेके आता है। 6 इंचेस की डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अब आप खुद बताइए, कस्टमर ने आपके सामने स्पेसिफिकेशन रखी, अब आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो क्या आप प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे? अब आप खुद सोचिए कि आप क्या उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे जब आपको यही नहीं पता कि आप उस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, आपको यही नहीं पता कि मेरे किस प्रोडक्ट में ये स्पेसिफिकेशन है, तो क्या आप उसको सेल कर पाएंगे? सबका आंसर होगा ना, क्योंकि ये रियलिटी है। जब आपको यही नहीं पता कि आप उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप सेल्स कैसे कर पाओगे? जैसे आपको यही नहीं पता कि रास्ते में हमें किधर जाना है, जब आपने एक डेस्टिनेशन ही चूज नहीं की तो आप कभी उस जगह पे पहुंच पाएंगे? जब आपने कोई चूज ही नहीं किया तो आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट नॉलेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप इजी प्रोडक्ट दिखा पाते हैं, उसकी नीड के हिसाब से उसको कनेक्ट कर पाते हैं, उसके जो चीजें वो मांग रहा है उसके हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट दिखाते हो तो 100% श्योरिटी है आप उसको सेल्स कर पाते होते हैं। जितने भी सेल्स पर्सन अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो वो 100% उस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, प्रोडक्ट नॉलेज होने की वजह से हम अपना प्रोडक्ट इजी सेल पार कर पाते हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट नॉलेज उनकी अच्छी नहीं है सेल्स पर्सन की, वो भी रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ यार, कि सेल्स की में मेरी प्रोडक्ट नॉलेज कम होने की वजह से मैं अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाता, मैं चीजें नहीं बता पाता, मैं चीजें को दिखा नहीं पाता। तो बिल्कुल
ये श्योर है, ये 100% है कि प्रोडक्ट नॉलेज आपकी अच्छी नहीं है तो सेल्स में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मैं सारे सेल्स पर्सन को ये कहना चाहूंगा कि अपने प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाएं यार। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो सेल्स तो हो ही जाएगी ना। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आप दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे सेल्स के साथ साथ हमें प्रोडक्ट नॉलेज बताना पड़ता है। किसी किसी कस्टमर को कोई ब्रांड से मतलब नहीं होता, किसी चीज से मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ चाहिए कि भैया मुझे 8 GB रैम चाहिए, 128 GB इंटरनल मेमोरी चाहिए, 8 कोर का प्रोसेसर चाहिए, स्नैपड्रैगन होना चाहिए। वो सिर्फ स्पेसिफिकेशन लेके आ गया, उसे मतलब नहीं है आप कौन सा ब्रांड दे रहे हो, XYZ ABCD कोई भी ब्रांड दे रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो क्या आप उसे अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे ना। उसने सिर्फ स्पेसिफिकेशन मांगी, आपको पता है मेरे प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन मिलती है, इतने प्राइस बजट में मिलती है, उसने आपको प्राइस बजट भी बता दिया, तो आप उसको सेल कर पा रहे। तो है ना प्रोडक्ट नॉलेज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर ब्रांड। अब आप खुद सोचिए, आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया और उसने एक्स ब्रांड से रिलेटेड चीजें मांगी कि एक्स ब्रांड मुझे दिखा दो और उसके अंदर ये स्पेसिफिकेशंस हैं कि 20 मेगापिक्सल कैमरा है, 3 बैक कैमरे, फ्रंट का 28 मेगापिक्सल कैमरा है, ड्यूल कैमरे के साथ है, फ्लिप कैमरा है, एमोलेड डिस्प्ले है, 6 इंच डिस्प्ले है, टच इन फिंगरप्रिंट है। तो ये सारी चीजें उसने मांगी और वो मांग रहा है ए ब्रांड। तो आप अब खुद बताइए, अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होगी तो आप उसे अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे? बिल्कुल बेच पाएंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज का दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड को जानें और अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाएं, साथ के साथ उस प्रोडक्ट नॉलेज को भी गेन करें जो आपका कॉम्पिटिटर ब्रांड है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलता है जब कोई भी कस्टमर ए ब्रांड या अदर ब्रांड का प्रोडक्ट मांगता है, आपके ब्रांड को छोड़कर जिस ब्रांड से आप प्रमोटर्स हैं उस ब्रांड को ना मांगकर कोई दूसरा ब्रांड का मांगता है और आपकी प्रोडक्ट नॉलेज गुड है, अच्छी है, तो आप बड़े प्यार से उसको सेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जब आपके अंदर अपनी प्रोडक्ट नॉलेज होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कैसा कॉन्फिडेंस? जब आप एग्जाम देने जाते हैं, आपको एग्जाम्स के अंदर पूरे के पूरी बुक्स रटी होती है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल। और एक दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि जब आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल। वो बात अलग हो सकती है कि जो चीटिंग मार के, जिनके अंदर चीटिंग मारनी है, जिनको जो फर्जे बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई रहेगा चाहे वो पढ़े ना पढ़े, तो वो एक अलग चीज है। बट एक दूसरे सिनेरियो में बताऊं तो जो पर्सन पढ़ के गया है उसको सारी चीजें आती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप पेपर के अंदर देखोगे। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा और चीटिंग के सहारे भी नहीं है वो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो आप देखोगे कहाँ पे जाएगा। तो सेम वैसे ही प्रोडक्ट नॉलेज है। अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि कस्टमर कुछ भी पूछ ले मैं इजी बता सकता हूँ। आपकी प्रोडक्ट नॉलेज डाउन है तो आप खुद डरोगे कि मैं उसको क्या प्रोडक्ट दिखाऊं। वो आ गया आपके पास, भैया मुझे ये प्रोडक्ट दिखा दे, वो आपको गया दे तो मेरे को पता ही नहीं किस में आता है, आप कुछ भी उसे उठा के दिखा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये बहुत ज्यादा की ज्यादा आपके लिए लॉस है, आपकी सेल्स के लिए लॉस है। तो कृपया आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को अपडेट करें। साथ के साथ अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, आप सेल्स में भी ग्रो करते हैं, आप अपनी पोजीशंस को भी ग्रो करते हैं, आप अपने करियर में भी ग्रो करते हैं। सेल्स नॉलेज होने की वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं, अपनी पोजीशंस को अचीव करते हैं। आप आज एग्जीक्यूटिव हैं, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, अच्छी सेल कर पा रहे हैं, तो आप कल को टीम लीडर भी बनेंगे। अगर उससे ऊपर जाने के लिए जाना चाहते हैं तो आप ASM भी बनेंगे, आप जोनल हेड भी बनेंगे, कंट्री हेड भी बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है तो आप प्रोडक्ट भी सेल करेंगे, सेल्स में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट नॉलेज जो होती है, अब इसको हम कैसे गेन करें, कैसे अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाएं, क्या चीजें रहती हैं कि यार हम अपनी प्रोडक्ट नॉलेज हमने पढ़ा लेकिन हमें याद नहीं रहा, हम अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ा नहीं पा रहे, या हम रेगुलर बेसिस पे टाइम नहीं दे पा रहे। ये क्वेश्चंस बहुत आते होंगे लोगों के अंदर। तो अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आपको खुद ही समय निकालना पड़ेगा, आपको खुद ही अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप कल तो गूगल का ज़माना है, यूट्यूब है, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की इंटरनल स्पेसिफिकेशंस को भी जान सकते हैं। एक होता है कि जो बॉक्स पे नॉर्मली लिखा होता है हार्डवेयर इंफॉर्मेशन कि 8 मेगापिक्सल कैमरा है,
इतने जीबी रैम है, इतने जीबी रोम है, इतने जीबी आपका इंटरनल मेमोरी है, इतने इंच की डिस्प्ले है, इतने ये डिस्प्ले की क्वालिटी है। बट कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो यूनिक होती है, जिनकी वजह से आपका प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से यूनिक बनता है। क्योंकि 8 मेगापिक्सल कैमरा आपको सब ब्रांड में मिल जाएगा, 8 GB रैम सब ब्रांड में मिल जाएगी, 128 GB रैम सब में मिल जाएगी, 6 इंच डिस्प्ले सब में मिल जाएगी, सुपर एमोलेड ऑलमोस्ट सारे फोनों में मिल रही है आजकल। तो ये तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन तो आपको सब में मिल जाएगी। बट ऐसा आपके इंटरनली फोन में क्या है कि जो आपका फोन दूसरे फोनों से अलग होता है? तो ये चीज आप अपनी गूगल से सर्च कर सकते हैं, या आपकी ट्रेनिंग टीम होगी उससे सजेशन ले सकते हैं, या आपके प्रोडक्ट नॉलेज के लिए कैटलॉग्स आती है, कंपनी कैटलॉग्स प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए नए नए पॉइंट्स बनाती है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है, आप एक हार्डवेयर नॉलेज जो बाहर बाहर की नॉलेज है वो तो आपने गेन करी, साथ के साथ आपको इंटरनल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है कि इसके सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन की इंफॉर्मेशन हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी कंपनी का लगा है, कितने गीगाहर्ट्ज का है, कितने मेगाहर्ट्ज का है, क्या कैमरे की स्पेसिफिकेशन है, लेंस कितना ऑप्टिकल जूम जाता है, या फ्रंट में क्या फीचर्स हैं। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ आप ये जो नॉलेज है आप अपने एक फोन से भी ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई आपका यूनिक स्पेशल फोन है जो मार्केट में अच्छे से सेल आउट हो रहा है और आपको उसके फीचर अच्छे से जानने हैं, तो हर प्रोडक्ट का कंपनी कहीं ना कहीं डेमो जरूर प्रोवाइड कराती है अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए। मोस्टली स्टोर्स उस पर देखोगे आप डेमो जरूर प्रोवाइड होते हैं। तो क्यों ना आप अपने खाली टाइम को उस डेमो के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, वो वेस्टिंग टाइम नहीं, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो कि आज आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बेनिफिट आपको क्या है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, जब आप उस चीज के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का बैक जरूर मिलता है, इंटरेस्ट जरूर मिलता है। वो चाहे एक दिन में ना मिले, थोड़ा टाइम लगे, वो जरूर मिलेगा। तो जब भी आप अपने फ्री टाइम में बैठे हैं तो अपने डेमो को अच्छे से स्पेसिफाई करें, कैमरे में नए नए फीचर्स देखें, कैमरे में उसके अलावा फ्रंट कैमरे में देखें, डिस्प्ले क्वालिटीज़ को चेक करें, इंटरनल चीज़ें देखें, और क्या क्या फीचर्स के साथ आप अपने फ़ोन को सेल्स कर सकते हैं। तो जो मैंने आज आपको बताया कि यह प्रोडक्ट नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट सेल करने में इजी होता है, कॉम्पिटिटर ब्रांड को मात देने में आप इजी टू इजी उसको अपने आप को सेल कर पाते हो, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्ट को दिखा पाते हो, कस्टमर जो मांग रहा है उसके अलावा उसके प्राइस बजट में भी दिखा रहे हो, कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी दिखा रहे हो, कस्टमर की नीड के हिसाब से भी दिखा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज पर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी अच्छी है। सेलिंग स्किल्स आपके अंदर है, बट अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा, बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, प्रोडक्ट के फीचर्स भी तो पता होने चाहिए ना। तो सेलिंग स्किल आपकी अच्छी है, साथ के साथ अगर प्रोडक्ट नॉलेज भी अच्छी है तो आपका करियर ऐसे ऊपर जाएगा बहुत ही प्यार से। तो कोशिश करें प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाएं, अच्छे से उस पर टाइम दें, और इजी टू वे में उसको पढ़ने की कोशिश करें, रेगुलर बेस पे उसे देखें। अगर आपको एक दिन में प्रोडक्ट नॉलेज नहीं अपडेट हो पा रही तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कस्टमर के साथ शो करें उस चीज़ को कि ये फीचर्स हैं, कस्टमर को बताएं यूनिक फीचर्स, अपने यूएसपीज जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में ही बताया कि यूएसपी यूनिक सेल्स पॉइंट, वो फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ अपनी कुछ यूएसपीज बनाते हैं, आप खुद भी अपनी यूएसपीज बना सकते हैं अपने मोबाइल की। कोई भी आपने प्रोडक्ट नॉलेज लिखी, आपने एक पॉइंट बनाए 10-12, उसमें से आपने देखा कि कौन से ऐसे 3 यूनिक पॉइंट हैं जिनकी वजह से मेरे फ़ोन कि डिस्क्रिप्शन 90% कंप्लीट होती है, और कस्टमर उन चीज़ों को अटैक करके कस्टमर उसको पकड़ेगा और कस्टमर उस चीज़ की वजह से मेरा फ़ोन ले सकता है। तो वो आप खुद ही बना सकते हैं। कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गई, फ्रंट कैमरा हो गया, इंटरनल मेमोरी होगी, उसके अलावा डिस्प्ले क्वालिटी हो गई, उसके अलावा अदर प्रोसेसर, रैम,
मैनी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर जो आप अपने पॉइंट्स बनाकर कोई भी 3 यूएसपी बनाकर उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सके कस्टमर के सामने। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सेल्स पर्सन्स के लिए। अगर मेरी सेल्स पर्सन सारे वीडियोस देखते हैं तो कृपया करके मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाएं। तो आपका भी धन्यवाद होगा। एंड थैंक यू एंड धन्यवाद।